अशोक, अगर ये एसएससी जीडी वाली जो ये पूरा मामला है, मतलब कैपेसिटी 1000 की थी, मतलब कैपेसिटी से ज्यादा यहां पर बुला लिए जाते हैं। 495 की जगह 1034 परीक्षार्थी प्रयागराज में, 250 की जगह 500 अभ्यर्थी गोरखपुर में। ये सिस्टम ये हो कैसे गया? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? पूरी प्लानिंग सब कुछ इसमें होता है, और अब क्या एक्शन लिया गया है? कुछ डेट सामने आ रही है, अभी तक कुछ फाइनल हो पाया? देखिए, दरअसल एसएससी जीडी परीक्षा में यूपी के अलग अलग जनपदों से जो तस्वीरें आई थी, उसने कहीं ना कहीं जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं उस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। जो बात आपने कही कि किसी परीक्षा केंद्र की एक नियमित क्षमता होती है कि मान लीजिए किसी परीक्षा केंद्र पर 100, 200, 300, 400 इससे ज्यादा परीक्षार्थी वहां पर नहीं आ सकते। हालांकि जो तर्क दिया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अचानक से सर्वर डाउन हो गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्वर डाउन हो गया। उसके बाद कई परीक्षा केंद्रों पर जो क्षमता से ज्यादा परीक्षार्थी हैं उनको वहां पर बुला लिया गया था। इस तरह की तरीके की तकनीकी कमियों की बात फिलहाल अभी तक सामने आई है। तो फिलहाल जो परीक्षा है उसको निरस्त किया गया है, अगली तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। लेकिन सरकार इस बात को लेकर बेहद गंभीर भी है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसीज हैं या फिर एसएससी की जो परीक्षा कराने वाले संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि परीक्षाएं भले ही निरस्त कर दी जा रही हो, लेकिन अगली तारीख देकर उनको आयोजित किया जाएगा। छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, ये दावा सरकार की तरफ से भी किया जाता है और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसीज या संस्थाएं हैं उनकी तरफ से भी किया जाता है। यूपी में पिछले कई महीनों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। नौकरी को लेकर तमाम सारी जो पिछली भर्तियां थी उसको लेकर भी मुझे लगता है हर शनिवार हर रविवार लगभग कोई ना कोई 2 पाली की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, जिसको हम लोग लगातार देख भी पा रहे हैं। पिछले दिनों शिक्षा विभाग की भर्तियां रही हो, चाहे चिकित्सा विभाग की भर्तियां रही हो, उसको लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी खामी है जो सालों जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, मेहनत करता है कि इस तारीख को उसे पेपर देने जाना है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी कि एक मेंटल सेटअप हो जाता है, हम पूरी तरह से मानसिक तौर पर तैयार हो जाते हैं कि फलाने तारीख को हम जाएंगे, अपनी परीक्षा देंगे और उसके बाद हम अपना रिजल्ट का इंतजार करेंगे, उसमें हम पास होते हैं कि फेल होते हैं, वो तो रिजल्ट के बाद तस्वीरें साफ आती हैं। तो ये जरूर है कि प्रतियोगी परीक्षाओं को ठीक से आयोजित किया जाए, उसके आयोजन में किसी भी तरह की कोई खामी ना रहे और सरकारें इस बात को लेकर बेहद संजीदा रहे, खासतौर पर वो एजेंसीज या वो संस्थाएं जो परीक्षा का आयोजन कराती हैं। यहां पे एक बात और कहूंगा कि छात्रों की नाराजगी की बहुत सारी तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आई हैं। गोरखपुर हो, लखनऊ में आउटर का एक सेंटर था, वहां पर भी लोग नाराज हो गए थे, प्रयागराज से तस्वीरें आई। लेकिन सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि वो भर्तियों को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर, प्रतियोगी जो छात्र हैं उनके भविष्य को लेकर बहुत संजीदा है। एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से पिछले वर्ष उठाया गया था, जिसमें एक नया अध्यादेश उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था कि अगर कहीं पेपर लीक होगा, कहीं इस तरह की घटनाएं होंगी तो उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना रखा गया था, 2 साल तक की अधिकतम सजा रखी गई थी। तो सरकार एक सख्त संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीच बीच में जो सेंधमारी होती है जिसमें पेपर लीक की अफवाहें फैल जाती है, जैसे अभी लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो रही थी, उस दौरान अचानक से एक अफवाह फैली कि पेपर लीक हो गया, लेकिन बाद में जब जांच कराई गई तो पता चला कि पेपर लीक की कोई भी घटना कहीं नहीं, वो सिर्फ अफवाह थी। उस पर सख्त कार्रवाई की बात भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, संबंधित एजेंसीज की तरफ से कही गई। तो इतना जरूर है कि जिस शुचिता की बात कही जाती है कि पूरी शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ भर्ती की जाएगी, लोगों को नौकरियां दी जाएंगी या प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, उसमें अभी कुछ और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। जैसे अभी एसएससी जीडी की परीक्षा में जो एक बड़ी तकनीकी कमी सामने आई कि सर्वर डाउन हो गया, ये माना जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो अचानक से बैठ गया हो, लेकिन किसी भी सेंटर पर क्षमता से ज्यादा प्रतियोगी छात्रों को बुलाना, अभ्यर्थियों को बुलाना, इसकी पहले से तैयारी की जानी चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा न बन सके। हालांकि उत्तर प्रदेश में एसएससी जीडी की जो परीक्षा फिलहाल निरस्त की गई है कुछ सेंटर्स पर, उसको दोबारा आयोजित किया जाएगा, उसकी जल्द ही तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो सरकारें इस बात को लेकर बहुत संजीदा भी हैं, ठोस कदम उठा भी रही है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं सेंधमारी की तस्वीरें या जो खबरें हैं वो कल तो एसएससी की तरफ से जो चेयरमैन है उनका बयान आया था ना कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर मिसमैनेजमेंट हुआ है, हैकिंग की भी रोज यहां पर कोशिश हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ी अव्यवस्था फैली। तो कुछ एक्शन लिया गया कि नहीं अशोक? देखिए, कुछ सेंटर्स पर परीक्षाएं फिलहाल निरस्त की गई हैं, जहां पर भी क्षमता से ज्यादा लोग बुला लिए गए, उन सेंटर्स पर परीक्षा निरस्त की गई है। जहां पर सर्वर डाउन की खबरें आई कि सर्वर ठप हो गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहां पर फिलहाल परीक्षा निरस्त की गई है। नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि सरकार जिस बात का दावा करती है कि शुचिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा आयोजित करेंगे का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना भाई, बच्चों की मनस्थिति, जो पहुंचते हैं, जो नौजवान है इन परीक्षाओं के लिए कितने सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, वो पहुंचते हैं, आप उनकी मनस्थिति समझिए ना। नीट की छात्रा रद्द हुई, अब तक खबरें आ रही हैं कि किस तरह से अभी भी उस परीक्षा रद्द होने की वजह से अभी भी छात्र सुसाइड कर रहे हैं। ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है।